शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज सिद्धिरात्रि की पूजा के साथ साथ राजधानी में कई जगह कन्या पूजन अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। राजधानी में ही सेवा भारती के द्वारा आचार्य श्री सुदर्शन भव्य कन्या पूजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर और सुदर्शन महाराज एवं बी के सुदर्शन भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्याओं में कन्याओं को जहां भोजन कराया गया, वहीं कन्याओं का पूजन भी किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार ने कन्याओं का पूजन किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि शक्ति पूजा जरूरी है, बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी है, आज के समय में काफी जरूरत है। वहीं आचार्य सुदर्शन ने भी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बच्चियों को, मैं तो जिस संस्था में हूँ, हमारी संस्था गुड़गांव में है, तो वहाँ जो संस्था है वहाँ हम लोग छोटी बच्चियों को भी, 5 साल की बच्चियों को भी माता जी कह के संबोधित करते हैं। तो आज वही माहौल यहाँ आया हुआ है। तो मैं पुनः एक बार आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं, वहाँ शिक्षा के शिखर पर है। और ये बच्चियाँ हमारी बड़ी ही छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी इनकी नजरें देख रही है कि समाज के लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से स्लम में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखित रूप में इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हृदय से आभारी हैं। लेकिन एक बात जरूर चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं। मैं जरूर चाहता हूं कि हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, इन छोटे छोटे जो बच्चे, इनकी हम जरूर पूजा करें, लेकिन साथ में इनकी पढ़ाई की भी उचित व्यवस्था हो। आज बिहार में आवश्यकता है इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक स्कूलों की जहां इन बच्चियों को आवासीय सुविधा मिले, वे रहें और अच्छी पढ़ाई करें, एक स्वाभिमानी नागरिक बनकर समाज में खड़े हों। एक घर में कन्या होना उस परिवार का कल्याण का रूप होता है, उस परिवार का गौरव का रूप होता है। जब हमारे घर में इस कन्या का विवाह होता है तो पूरा परिवार सुख के साथ साथ दुख का भी अनुभव करता है कि हमारी कन्या दूसरे घर जा रही है। और संस्कृति में हमारे कहा गया है कि पिता जो होते हैं वो पिता तब तक परिपूर्ण नहीं होते जब तक वो कन्यादान नहीं करते। इतना बड़ा हमारे यहाँ कन्या का स्वरूप हमारे घर में हम देखने को हमको मिलता है। आज परिस्थिति क्या है, इस कन्या को हमको संरक्षण देने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस कन्या के बारे में हमको अलग से विचार करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, इस पर पूरे समाज को विचार करने की आवश्यकता है। क्यों हमारे समाज में ऐसी आपत्ति आ पड़ी है कि हमारे इन बच्चों को, इन कन्याओं को हम पूरी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। समाज को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार, हर कोई सरकार इसके लिए प्रयास तो करेंगी, परंतु समाज ने इसको अपना खुद का दायित्व मानना चाहिए। समाज के हम इतने सारे सभी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पड़ोस के घर में जो बच्ची है, जो कन्या है, उसकी शिक्षा हो रही है या नहीं,
मेरी बच्ची शक्ति से पूर्ण परिपूर्ण होनी चाहिए, मेरी बेटी सामर्थ्यवान होनी चाहिए, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। केवल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची अगर है तो आज समाज में जाकर वो जुडो कराटे सीख सकती है, आपत्ति आने पर उसका मुकाबला वो खुद कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य मेरी बेटी में आना चाहिए, यह हम सबका दायित्व है। मेरी बच्ची बाहर अगर आवश्यकता पड़ती है तो लाठी डंडा चलाना सीखना चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो बंदूक चलाना सीखना चाहिए मेरी बेटी ने। केवल स्कूलों की शिक्षा आवश्यक नहीं, ये भी शिक्षा आवश्यक है मेरी बच्ची के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी कन्या के लिए। आज हमको सामर्थ्यवान बनाना है मेरी कन्याओं को। मेरी कन्या सामर्थ्यशील बनेगी, उसके लिए आज से ही हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जूडो के क्लासेस होते हैं, कराटे के क्लासेस होते हैं, बंदूक चलाने के सीखने के क्लासेस होते हैं। इस सब से उनको मेरी बेटी जाएगी, सीख लेगी। आज समाज में जो आपत्तियां हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों पर, हमारे बेटियों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? हम तो सामर्थ्यहीन हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी सामर्थ्यहीन क्यों हो रही है? हमारे सभी परिवार के सभी लोगों को, माता पिताओं को, बड़ी बहनों को, बड़े भाइयों को सोचना पड़ेगा कि मेरे घर की बेटी सामर्थ्यहीन नहीं, सामर्थ्यशील होगी।